दोस्तों, सिटी न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं पीवीएस शास्त्री नगर में और यहाँ पर हम ये जो फिल्म आई है हक, इसके बारे में पब्लिक के रिव्यू लेंगे और उनसे पूछेंगे कि आखिर ये जो फिल्म है एक्चुअल में ये एक फिल्म नहीं है, ये एक ऐतिहासिक सवाल है। क्योंकि ये बात है 1985 की, जब एक शाहबानो नाम की जो लेडी थी वो 62 साल की उम्र थी, 5 उनके बच्चे थे, उनके पति आते हैं, तलाक 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 करके तलाक दे देते हैं। फिर वो सुप्रीम कोर्ट जाती हैं, सुप्रीम कोर्ट उनके पक्ष में निर्णय देता है। लेकिन उसके बाद जब वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद जो सरकार है भारत की, जबकि प्रधानमंत्री थे उस समय राजीव गांधी, वो क्या करते हैं कि वो उस निर्णय को, उस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बदल देते हैं। उसी पर आधारित है ये फिल्म और जब आएगी पब्लिक बाहर तो हम उनसे उनके रिव्यू जानेंगे कि आखिर उनको ये फिल्म कैसी लगी। सर, अभी आप हक मूवी देख कर आए हैं जी। अच्छा, क्या मतलब इसमें जो दिखाया गया शाहबानो केस पर चर्चित ये फिल्म है, तो क्या लगता है आपको ये सही डिसीजन है लेने का? क्योंकि पहली जो पुरानी पीढ़ी है वो याद है उसको, लेकिन जो नई पीढ़ी है वो भूल चुकी है। तो कहीं ना कहीं ये प्रयास आपको कैसा लगता है? देखिए, शाहबानो का जो केस हुआ है वो अपने आप में एक पूरा उसने सिनेरियो चेंज कर दिया था अपने टाइम में। ये केस एक्चुअली राजीव गांधी जब प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे उस समय ये शाहबानो केस हुआ था। और तब उस तत्कालीन जो कांग्रेस सरकार थी उन्होंने ये मुस्लिम पर्सनल बोर्ड इंट्रोड्यूस किया था, जिससे कि शाहबानो को न्याय नहीं मिल पाया था उस टाइम पे। और लेकिन फिर भी इस लेडी ने स्ट्रगल करके एक ऐसा मिसाल कायम की कि वो सुप्रीम कोर्ट तक वो केस गया और पहली बार ट्रिपल तलाक के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक लेडी को न्याय दिया। और तब से ही इस पे एक बहस छिड़ी हुई है कि एक ही देश के अंदर दो समुदायों के लिए दो अलग अलग कानून कैसे हो सकते हैं। जैसे एक फिल्म में एक डायलॉग आता है जब जज उसको डिनाई करते हैं और वो लेडी ये बोलती है कि अगर हम मर्डर करके आ जाएं तब भी क्या आप हमें मौलवी के पास भेजेंगे? तो ठीक ऐसे ही जब ये केस मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया तो सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया और वहाँ से इसको न्याय मिला। तो ये अपने आप में एक अभूतपूर्व प्रयास था जिसको लेकर के ये फिल्म आज 2025 में हम लोगों के सामने आई है। और मैं इस फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि इन्होंने इस तरह के सेंसिटिव सब्जेक्ट के ऊपर ऐसी फिल्म बनाई। और आप देख ही सकते हैं कि ऑडियंस इस फिल्म को कितना पसंद कर रही है। फिल्म स्टार्टिंग से लेकर के और हर पड़ाव पे अपने आप में ग्रिपिंग है और बहुत अच्छे से उस समय को चित्रित करती है। कितने अंक देना चाहेंगे फिल्म को? मैं फिल्म को देखिए, ये फिल्म है या ऐतिहासिक सत्य है या ऐतिहासिक सवाल है? हाँ, ये ऐतिहासिक सवाल पे बेस्ड एक जो है बड़े स्क्रीन पे उन्होंने फिल्म बनाई है, जिस पे डेफिनेटली उन्होंने एक अपनी क्रिएटिविटी की एक लिवरेज ली है। बट ये उसी सब्जेक्ट को एड्रेस करती है और लोगों को सोचने के लिए मजबूर करती है। मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जो शाहबानो जी लड़ी सुप्रीम कोर्ट में, उनके जो निर्णय दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, उसको जो उस समय सरकार थी कांग्रेस की जिसमें प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उन्होंने जो इस केस को जो पलटा या इसमें जो हस्तक्षेप किया सरकार ने, संसद ने, तो क्या लगता है कि आज की तारीख में जो 40 साल बाद क्या आज वो न्याय है जो मुस्लिम महिला हैं उनको? ये देखिए, बिल्कुल डेफिनेटली उस समय ये एक ऐसी दमित आवाज़ थी मुस्लिम समाज के अंदर जिसको शुरू में अनसुना किया गया और सुना जाने के बावजूद भी तत्कालीन जो सरकार थी उसने इसको दोबारा से नहीं, आज प्रेजेंट 40 साल हो चुके हैं, इस तार को वहीं जोड़ रहा हूँ। 40 साल तक आते आते आज स्थिति इतनी बदल गई कि जिस समाज को शाहबानो रिप्रेजेंट करती हैं उस समाज में से ऐसी हजारों महिलाएं निकल करके आई जिन्होंने अपने अधिकारों की, अपने हक की लड़ाई लड़ी है और उन्होंने उसको पाया, मेंटेनेंस लिया है। बिल्कुल सर, अभी आप हक मूवी देख कर आए हैं जी। कैसी लगी आपको? निश्चित रूप से प्रेरणा देने वाली मूवी है और कुछ चीज़ें उजागर करके, और मुझे तो लगता है ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को, इस देश की खास करके मुस्लिम महिलाओं को देखने की ज़रूरत है ये फिल्म। इस फिल्म में 1985 में जो शाहबानो केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने अपने पति से अपने बच्चों के लिए, अपने लिए गुजारे भत्ते की मांग की थी, जिससे उनको तब की जो अदालतें हैं, जो मुस्लिम अदालतें शरिया कानून के तहत चलती हैं, काजी की, उन्होंने महरूम कर दिया था।
तो उन्होंने सीआरपीसी के अंतर्गत अपने संवैधानिक अधिकार को रख करके अदालत से गुजारिश की थी कि उनको सीआरपीसी की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता दिलवाया जाए उनके पति से। और ये केस चला और सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट से एक निर्णय हुआ कि हाँ, एक नागरिक के तौर पे आपको ये अधिकार है कि आप ले सकें, लेकिन तत्कालीन केंद्र सरकार द्वारा उस हक से महरूम कर दिया गया एक कानून बनाकर। तब ये विषय बहुत चला था, लेकिन अभी पिछले दिनों केंद्र सरकार ने ट्रिपल तलाक पर एक कानून बनाया और महिलाओं को ये हक दिया कि उनकी रजामंदी के बगैर उनका पति ना उनको ट्रिपल तलाक 3 बार बोल करके दे सकता है, और अगर देता है तो उनको सारे संवैधानिक अधिकार प्राप्त हैं कि वो अपने पति से अदालत के माध्यम से गुजारा भत्ता भी ले सकें, उसकी संपत्ति में अधिकार भी ले सकें। तो मुझे लगता है ये हक की जो आवाज़ है ये मुस्लिम महिलाओं तक पहुँचनी चाहिए। कितने अंक देंगे आप इसे मूवी को? मैं निश्चित रूप से इसके कथानक को और इसके जो डायरेक्टर हैं उनको 10 में से 8 अंक तो देना चाहूँगा। ये फिल्म के तौर पे आप इसको देखने वाले, या एक ऐतिहासिक सवाल के रूप में इसको देखा जाए? मुझे लगता है प्रयास तो ये ऐतिहासिक सवाल को पुनः एक बार उठाने का था, लेकिन उसको फिल्म के माध्यम से कहा गया तो फिल्म देखने आए थे, लेकिन एक अच्छा विषय लेकर के जा रहे हैं। जब उस समय पीढ़ी जो है, जिस समय 1985 की बात कर रहे हैं हम, तो 1985 की जो पीढ़ी है लगभग उनको तो शायद थोड़ा बहुत मालूम भी होगा, लेकिन जो नई पीढ़ी है उसको नहीं मालूम है इस तरह की जो केस हुआ है, साबानो केस। तो आपको लगता है कि इस फिल्म के आने के बाद जो हमारी नई पीढ़ी है उसको भी कम से कम जानकारी हुई कि किस तरीके से सरकारें एक मुल्ला मौलवियों के बहकावे में आकर के किस तरीके से उन्होंने पूरे के पूरे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को चैलेंज कर दिया सरकारों ने? क्या आपको लगता है कि लोगों को ही पता लगना चाहिए? कट्टरपंथी इस्लामिक विचारपंथियों के सामने झुकने वाली तब वो सरकार थी, और वो झुक गई थी मुल्ला मौलवियों के सामने, और मुल्ला मौलवियों ने अपने ही धर्म की महिलाओं को, यानी उनकी जो माएँ थी, बहनें थी, उनको उनके हक से महरूम कर दिया। एक विदेश के द्वारा चलाया जाने वाला जो शरिया कानून है उसमें उन्होंने बताया कि महिलाओं को हम ये चीज़ देंगे और ये नहीं देंगे। हालांकि वो शरिया कानून भी इस देश में बड़ा सेलेक्टिव है, सेलेक्टिव रूप से चल रहा है। वो संपत्ति के अधिकारों में चल रहा है, वो रिश्तों में 3 तलाक के माध्यम से तो चल रहा था, लेकिन जहाँ बात आती थी आपराधिक मुकदमों की, चोरी चकारी हत्या, उसमें वो शरिया कानून की मांग कभी नहीं करते, तो कि बड़े सेलेक्टिव थे। तो ये निश्चित रूप से केंद्र सरकार ने हक दिलाने का काम मुस्लिम महिलाओं को किया है। आए तो फिल्म देखने थे। अब हक मिल चुका है वर्तमान काल में, इस समय 2025 चल रहा है, तो आपको लगता है कि जिस हक की बात की जा रही है वो हक मिल चुका है महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को खास तौर से? बहुत सारी महिलाएं, आज तो थिएटर में भी बहुत सारी मुस्लिम महिलाएं मैंने देखी, मुझे लगा कि वो मुस्लिम महिलाएं हैं, और बहुत सारे मुकदमे आज थानों में पहुंच रहे हैं। और जिन महिलाओं तक ये कानून की जानकारी नहीं है उनको फिल्म के माध्यम से युवा पीढ़ी सोशल मीडिया के माध्यम से बताए, और जहाँ जानकारी नहीं पहुँची, कानून भी तो तभी होगा ना, जानकारी जब लोगों को पहुँचेगी तो उसके लिए वो हक की आवाज़ उठाएंगे। तो निश्चित रूप से फिल्म ने भी एक बड़ा काम किया है, वो कानून की जानकारी और प्रेरणा देने का, लोगों तक पहुंचाने का इसको। और आज तो बहुत सारे हक की आवाज़ के लिए अपने हम समाचार पत्रों में भी पढ़ते हैं कि मुस्लिम बहनें हमारी बहुत सारी अपने हक को लेकर जागरूक हुई हैं। ये जो फिल्म है, एक्चुअली बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये एक ऐतिहासिक सवाल है, ना कि फिल्म। तो आप इससे किस तरह देखती हैं, फिल्म की तरह या एक ऐतिहासिक सवाल की तरह? ऐतिहासिक सवाल की तरह भी है, मतलब एक जागरूकता फैला रहे हैं, दिखाया है कि भाई अपने उसके लड़ने के लिए, अपने हक के लिए लड़ रही है वो। तो इसमें जैसे साबानो केस है, तो साबानो केस के ऊपर ये फिल्म है, तो आपको लगता है कि आज की तारीख में वर्तमान काल में जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनको हक मिला है? हाँ, आज के टाइम में मिला नहीं है, पर मिलना चाहिए, और जागरूक होना चाहिए मुस्लिम लेडीज़ को भी कि हमें अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। जैसे कि वो नहीं करती इस चीज़ को, डरती हैं, तो उन्हें करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। मुस्लिमों के लॉ के बारे में पहली बार ही पता चला है, इस वजह से हम उन्हें, मतलब उनकी जो महिलाएं होती हैं उनसे हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते, क्योंकि हमें उन्हें जब पता ही नहीं उनका लॉ क्या कहता है, लेकिन हमें इससे पता चला है। तो मैं तो इसको 10 में से 10 दूँगी। 10 में से 10 आप इसको अंक देना चाहेंगे, लेकिन जैसे बाद में जब फिल्म पूरी फिनिश हो जाती है उसके बाद एक जो बाद में जो सरकार थी उसके द्वारा निर्णय को बदला गया था, वो पार्ट इसमें नहीं दिखाया गया, उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए, जो चीज़ हमने देखी नहीं है उसके बारे में हम क्या बोल सकते हैं, लेकिन हाँ ये है कि जब मूवी बना रहे हैं तो उस पार्ट को भी इसमें शामिल करना चाहिए। वर्तमान में हक मिला है या नहीं मिला है? हाँ जी, ये क्योंकि 40 साल पुरानी घटना है। 3 तलाक के बारे में मैंने सुना है कि वो खत्म हो गया है। अच्छा, वो हक में थोड़ा दिया है सरकार ने? सरकार ने वो दिया, सबसे बड़ा आगे कि भाई जब क्या कहते हैं वो सरकार ने खत्म ही कर दिया है, लेकिन उसके बाद भी अंदर खाने काफ़ी होता है इन लोगों के यहाँ। तो हमने अब ये मूवी देखी, हम जाके उन्हें बताएंगे
ये चीज़ मुस्लिम महिलाओं को। सभी चीज़ अच्छी लगी इसमें, अच्छा, जो इसमें शरीयत के हिसाब से बताया गया, तो मुझे तो लगता है शायद शरीयत और संविधान दोनों ही एक ही चीज़ है। इस पे थोड़ा सा जो फिल्म आई थी तो इस पे थोड़ा सा विवाद भी हुआ था फिल्म को लेकर के, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें एक मजहब को लेकर के इस तरह की बात थी कि जो वो नहीं चाहते, जो मुल्ला मौलवी हैं वो नहीं चाहते कि इस तरह की फिल्में दिखाई जाएं। तो उस विषय में क्या कहना, लगता है कि ये फिल्म दिखानी चाहिए नहीं दिखानी चाहिए? सर दिखानी चाहिए, तो वो क्यों रोक रहे हैं? वो तो उनको उनके शरीयत के खिलाफ जा रही है ना, इसलिए वो तो रोकेंगे इस चीज़ को, ताकि मतलब उनकी महिलाओं में अवेयरनेस ना आ सके। अवेयरनेस नहीं आएगी तो वो उनको जैसा सिखाएंगे वो वैसा ही चलेंगी, इस वजह से। क्योंकि सर जिस इलाके में हम लोग रहते हैं ना, वाकई में ही उन औरतों के साथ में यही सब होता है। लेकिन वो तो कभी सामने नहीं आती, चलो साहबानों आई, लेकिन बाकी तो और महिलाएं तो क्यों नहीं आती? वो था ना उसका चक्कर, उसके साथ में उसके पिताजी थे। अच्छा, जो हमारी तरफ से मोहल्लों में औरतें रहती हैं, उनके साथ उनके माँ भी नहीं रहती, पिताजी तो जब रहेंगे। हमने बहुत कोशिश शायद की थी कि उनको होता महिलाएं है आएं इस तरह का। ये फिल्म देखने के लिए, मतलब मुस्लिम महिलाएं आएं, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं जी हम नहीं जा सकते। अच्छा, ऐसा भी आशा हुआ है? ऐसा हुआ है, क्योंकि हमारी कोशिश यही थी कि हम उन्हें यहीं लेकर आएं तो और ये आपका फिल्म कहना दिखाएं। है कि ये फिल्म जो है देखनी चाहिए, जिससे बिल्कुल थोड़ी देखनी जागरूकता चाहिए। हो, उन्हें अपने और अधिकार मैं तो ये कह रही हूँ कि जो महिलाएं अगर यहाँ सर, नहीं आ देखनी सकती चाहिए, हैं तो बल्कि दिखानी चाहिए उनको। उनके मोहल्लों में जाके अगर हम कोई ऐसी व्यवस्था करवा सकें कि वो वहीं पर ही देख सकें, वहीं पर ही उसी आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा इस फिल्म में? मेरे को इसका सारा ही पार्ट अच्छा लगा, कोई ऐसा कोई एक पे पर्टिकुलर नहीं कह सकती, मेरे को पूरा ही अच्छा लगा।